मैं दीपक कुमार आज। वैसे मेरी पहचान हिंदुस्तानी है। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरी सबसे पहली पहचान हिंदुस्तानी है। अगर आप हमसे पूछिएगा कि आप किस विशेष क्षेत्र से हैं, जैसे कई भाई लखनऊ से आए सुने हैं, कई हरियाणा से आए हैं, तो चंद पंक्तियों से मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ, जरा आप लोग गौर कीजिएगा। बुद्ध, महावीर और अशोक के गौरव का अधिकारी हूँ। बुद्ध, महावीर और अशोक के गौरव का अधिकारी हूँ। आर्यभट्ट, चाणक्य और सुश्रुत के वफादारी हूँ। वीर कुंवर राजेंद्र और जननायक के सिपाही हूँ। वीर कुंवर राजेंद्र और जननायक के सिपाही हूँ। विद्यापति, फणीश्वर और दिनकर के अनुयायी हूँ। विद्यापति, फणीश्वर और दिनकर के अनुयायी हूँ। लोकतंत्र के उदय लाली का सच्चे पहरादारी हूँ। मैं गमछाधारी हूँ, मैं बिहारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ। पीछे के इतिहास देख लो, बस आगे की तैयारी में हूँ। दरअसल ये कविता हमने मां पर लिखी है। ये कविता आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में और आजादी अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में हम इसको लिखे हैं। और ये कविता उन तमाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, उन तमाम सभी मां बच्चे की गाथा है। हम लोग आज पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं। हमारे देश में कोई हैप्पी मदर्स डे, कोई हैप्पी फादर्स डे नहीं मनाया जाता था। यहां ये पश्चिमी सभ्यता का देन है। वहां यूरोपियन कंट्री में मां बच्चे की उतना प्यार नहीं रहता है जितना कि भारत में। भारत भूमि को भी मां कहा है, भारत गंगा को भी मां कहा है। ऐसा नहीं कि वहां मां बच्चे अब में प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन यहां जो है वो कहीं विश्व में नहीं है। इसलिए मैं इस कविता को उन मां बच्चे के बीच का है जो कहीं ना कहीं मां से बिछड़ता है वो बच्चा, चाहे वो हमारे देश की सैनिक हो। वैसे मेरा एक भाई है, हम लोग 4 भाई हैं, उसका नाम अमित है, हमसे बड़ा है, लेकिन भाई कम और दोस्ती ज्यादा रखता है। पता नहीं वो भी खाकी में है, उसको भी आज याद करता हूं। पता नहीं कहां जनसेवा में AK-47 मैगजीन SLR ये सब लेकर खड़ी होगा, ये हमें पता नहीं। लेकिन उन तमाम सैनिकों, उन तमाम बच्चों के लिए है जो आज भूखमरी के लिए घर से चले जाते हैं, बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। ये उनकी गाथा है, ये उनकी गाथा है जो एक राज्य से दूसरे राज्य समाज सेवा के लिए घर छोड़ देते हैं। ये उनकी गाथा है। तो मैं अब आप लोग से इजाजत चाहता हूं कि आप हमें इजाजत दें, उन 4 चंद पंक्तियों से स्टार्ट करूं। आप लोग इजाजत दीजिए। और छोड़
छोड़ दे माँ तू अपनी आंचल से, छोड़ दे माँ तू अपनी आंचल से, मुझे जाने दे युद्ध के मैदानों में, मुझे जाने दे युद्ध के मैदानों में। युद्ध के मैदान, देश की सेवा, भारत भूमि की सेवा, या वंचित समाज से लोगों के उठाने की सेवा, भूखे की लड़ाई, बेरोजगारी की लड़ाई, किसी भी की लड़ाई हो, वो युद्ध के समान है। तो वही कह रहा है, छोड़ दे मां तू अपनी आंचल से, छोड़ दे मां तू अपनी आंचल से, मुझे जाने दे युद्ध के मैदानों में, मुझे जाने दे युद्ध के मैदानों में। छोड़ दे मां तू अपनी बाहों से, छोड़ दे मां तू अपनी बाहों से, मुझे जाने दे युद्ध के मैदानों में, मुझे जाने दे युद्ध के मैदानों में। माँ होती है, जैसे अभी कुछ देर पहले चला था माँ पर कि माँ, वो सिस्टर कही थी कि माँ सब कुछ माँ है, सच में माँ है। माँ सबसे बड़े, सबसे प्रथम अगर किन्हीं का गुरु होगा तो वो माँ होगा। माँ आज जो आप जिंदगी में देखते हैं ना, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो हमें माँ 5 वर्ष में सिखा दी थी कि कैसे, किस तरह से तुमको विपरीत परिस्थितियों में उभरना है। आप बचपन याद कीजिए, माँ अगर हम लोगों से कुछ गलतियां हो गई होगी तो माँ एक हाथ में चॉकलेट, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, लेकिन पीछे हाथ में बेलन रखती थी, कलचुल रखती थी। अगर उस परिस्थितियों में वो आप अगर समझ गए तो आज वो नहीं कहते। मां ही एक ऐसी धन है जो अगर आप कहीं रोजगार करके जाइएगा तो बीवी बोलेगी आज कितने कमाए हो, बच्चा पूछेगा पापा आज क्या लाए हो, लेकिन मां बोलेगी बेटा क्या खाए हो। इसलिए मां के लिए, अब देखिए 4 पंक्तियां मां के लिए। तूफान भी थम जाएगी, तूफान भी थम जाएगी, लहरें भी थम जाएगी, सूरज भी ढल जाएगा तेरी पहचान बताने में। तूफान भी थम जाएगी, लहरें भी थम जाएगी, सूरज भी ढल जाएगी तेरी पहचान बताने में। मुझे जाने दे मां युद्ध के मैदानों में, मुझे जाने दे युद्ध के मैदानों में। मां की आंचल, धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, वो सफिशिएंट है। इसलिए मां की जगह कोई नहीं ले सकता। खुद सबको खिला करके भूखा सोने वाली मां होती है। आगे मां के लिए देखिए क्या लिखा हूं। मां सीने से कब तक रखोगे इस जमाने में, मां सीने से कब तक रखोगे इस जमाने में। अब छोड़ दे मां तू अपने ममता के जालों से, पर अब छोड़ दे मां तू ममता के जालों से। चल सकता हूं उन राहों पे, चल सकता हूं उन राहों पे, चाहे न्योछवार होना पड़े अभिमन्यु जैसा पहचान बनाने में। मुझे जाने दे मां युद्ध के मैदानों में, मुझे जाने दे मां युद्ध के मैदानों में। मां रोती है, बार बार बच्चे को मना करती है, बच्चा हट करता है, बच्चा जाने को तैयार रहता है, मां छोड़ती नहीं है। लेकिन बच्चा कैसे बोलता है, मत भिगा तू अपने नैनों से, मां मत भिगा तू अपने नैनों से, तू है मेरे सीने में, मुझे जाने दे युद्ध के मैदानों में, मुझे जाने दे युद्ध के मैदानों में। बहुत बहुत आभार। इसी के साथ